हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम है क्लास 7 की बुक है ये, अपनी ज़बान, पत्थर का सूप। ठीक है, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। आयरलैंड एक जगह है यूरोप में, तो वहाँ की एक लोक कथा आप समझ लीजिए। वो लोक कथा के बारे में है ये। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, है ना। और 7th क्लास की सारे चैप्टर्स मैंने रीडिंग प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप उसको कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ, है ना, या मैंने कर दिया है। ठीक, सो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और सही गलत और ये सभी मतज़ाद अल्फाज और जो भी इसमें है लफ्ज़ों का इस्तेमाल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फ्रॉम दिस पेज, और इसे बोलते हैं मायने याद कीजिए। तो देखिए अल्फाज मायने देखते हैं। सबसे पहले सूप, सूप बोलते हैं शोरबा या सालन को। ठीक है, खुशामद, चिकनी चुपड़ी बातें या चापलूसी, कहते हैं ना खुशामद करके अपना काम निकालते हैं कुछ लोग, तो चापलूसी यानी क्या है ना, चापलूसी करना। कसर है यानी कमी है। टकटकी बांधना एक मुहावरा है, मतलब पलक झपकाए बगैर देखना, यानी लगातार देखते चले आना, एक टक। ठीक है, एक टकटकी। जू, जूं का तू, है ना, जैसा का तैसा, यानी जैसा है वैसा ही है। ठीक, उसे बोलते हैं जूं का तू। पौंड, इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम पौंड है ना, इंग्लैंड में चलता है ये। आई लव पौंड, आई लव डॉलर, तो आप सुना होगा आपने। एहसान मानना, ममनू होना, यानी कि शुक्रगुजार होना, बहुत एहसान मानना किसी का। ठीक, तो ये तो वैसे भी आप जानते हैं वैसे अरबिक का वर्ड है ये, एहसान। ठीक है, तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने मकसद पे, जिसका नाम है सोचिए और बताइए। ये लिखा हुआ है जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और पत्थर का सूप इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये सवाल है, देखिए इसमें 8 सवाल हैं, पूरे 8 सवालात हैं। ठीक, तो यह है बूढ़ा कहाँ रहता था, इस तरीके से बहुत सारे हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये है आपका पत्थर का सूप, क्लास 7th, किताब है अपनी ज़बान। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, बूढ़ा कहाँ रहता था। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए गाइस, बूढ़ा आयरलैंड में रहता था। आयरलैंड एक जगह है यूरोप में। सवाल नंबर 2 है, बूढ़े को सफ़र के दौरान क्या मुसीबत पेश आई। पेश आना यानी सामने आना या सामना होना। ठीक है, उसके बाद गाइस जवाब देखिए इसका, सफ़र के दौरान बूढ़े के पास, सॉरी हम लिख नहीं पाए, पास पा लिखा है सिर्फ हमने, इसको काट के यहाँ लिखते हैं पास, पे अलिफ पा और सीन, पास। जो कुछ भी लिख देते हैं, है ना, जो कुछ। ठीक है, बूढ़े के पास जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो गया। ठीक है, और बूढ़ा भूखा रहने पर मजबूर था या मजबूर हो गया। ठीक, सो गाइस अब देखते हैं सवाल नंबर 3 है, ये देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरख्वास्त की। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे जवाब, बूढ़े ने बावर्ची से अपने कपड़े सुखाने की दरख्वास्त की। दरख्वास्त यानी कि रिक्वेस्ट या प्रार्थना। ठीक है, अब देखिए गाइस सवाल नंबर 4 है, बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए क्या तरकीब, तरकीब बोलते हैं एक तरह से कोई दिमाग वाली बात, सूझी। तो गाइस देखिए बूढ़ा बहुत चालाक था। जवाब, बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थर का सूप तैयार करने की तरकीब सूझी। ठीक है, और बहुत चालाक था बुढ़ा, समझदार था, चालाक था, जो भी कह सकते हैं आप। अब देखिए गाइस सवाल नंबर 5 है, बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया। तो जवाब है गाइस, जवाब है, बूढ़े ने चालाकी के साथ हांडी में पानी डलवाने के बाद पत्थर मिलाया और बावर्ची से नमक, लहसुन, प्याज, दूध, मक्खन, मिर्च, तरकारी और गोश्त लेकर उस बर्तन में डाल दिया जिसमें पत्थर पहले से ही डाला हुआ था या पहले से ही डाल चुका था। सो गाइस इस तरह से उसने जो है एक शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ये मैं बताने की कोशिश की। वैसे आप कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, पत्थर का सूप, जिसका नाम है अगर आपको देखना हो तो पत्थर का सूप डालें सर्च बार में, है ना, यूट्यूब में, और उर्दू में ज़िया डालें तो आपको ये कहानी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, अब देखिए सवाल नंबर 6 है, बावर्ची किस बात से हैरत में था। हैरत यानी आश्चर्य में था। ठीक है,
तो गाइस देखिए जवाब है, बावर्ची इस बात से हैरत में पड़ गया कि पत्थर का सूप भी इतना मज़ेदार होता है। सवाल नंबर 7 गाइस, बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया? जवाब है, बावर्ची ने खुश होकर बूढ़े को 1 पाउंड दिया। सवाल नंबर 8 है गाइस, बूढ़े ने ये क्यों कहा कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस? ठीक है गाइस, जवाब देखिए, बूढ़े ने ये बात इसलिए कही कि इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बड़ा से बड़ा काम निकाल सकता है, या बड़े से बड़ा काम। ठीक है, बड़े लिख दीजिएगा या आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। है किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अक्लमंद आदमी भूखा नहीं मर सकता या भूखा नहीं रह सकता, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी पीटीओ। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। गाइस आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम आपको बताएंगे तो सवाल का जवाब सवाल क्या था, सवाल देखिए इसमें है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ बुक के हिसाब से। अब देखिए बुक के हिसाब से ये आएगा वेल गाइस, आप समझ सकते हैं ये लिखा है सही जुमलों पर सही यानी राइट और गलत पर गलत यानी रॉन्ग का निशान लगाइए। तो देखिए गाइस, पहला है किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था, वो बड़ा बेवकूफ़ वो था बड़ा बेवकूफ़। ऐसा नहीं है, वो अक्लमंद था, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। दूसरा है वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ, ये बात सही है। तीसरा है बूढ़ा सर्दी के मारे थर थर काँप रहा था, ये बात सही है। चौथा है बूढ़े के बदन में गर्मी आई तो उसकी भूख ख़त्म हो गई, ये बात गलत है। पांचवा है बूढ़े ने एक गंदा पत्थर जेब से निकाला और हांडी में डाल दिया, ये बात गलत है, वो साफ पत्थर डालता है। इस तरह से ये रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। छठा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख रहे हैं कि मैं भी देख रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया, ये बात सही है। सातवां गाइस, बावर्ची ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये पत्थर मुझे मुफ्त में दे दो, ये गलत है। तो गाइस आठवां, कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि सही है ना, और ये उसने बोला था नौकर ने। ठीक है, सो गाइस आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें कहानी। आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए गाइस, यह शानदार, खुशामद, तरकीब, सूप, मज़ा, हैरत। तो इस पर हमने जुमले बना रखे हैं ऑलरेडी तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दैट वेरी वेल। ठीक गाइस, तो देखिए जवाब है नीचे दिए गए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल, है ना, उसी का इस्तेमाल अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल। देखिए जैसे कि है पहला हमारे पास शानदार, इंसान मेहनत करके एक शानदार ज़िंदगी जी सकता है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको। खुशामद यानी कि चापलूसी करना, कुछ लोग अपना काम खुशामद करके करवा लेते हैं। तरकीब, बेवकूफ़ बहस करता है और अक्लमंद तरकीब निकालता है। ठीक है, या तरकीब लगाता है या तरकीब निकालता है ना, दोनों एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। सूप, सर्दी लगने पर लोग सूप ज़रूर लेते हैं क्योंकि सूप गर्म होता है इसलिए सूप लेते हैं, है ना, तो आप जानते हैं पहले से ही। मज़ा, शरबत पीने का अपना ही मज़ा है, या लिख सकते हैं कि रूह-अफ़ज़ा शरबत पीने का अलग ही मज़ा है ना। रूह-अफ़ज़ा एक बहुत फेमस शरबत है वेरी वेल। अब देखते हैं गाइस, हैरत यानी कि आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, अहमद ने इम्तहान पास किया तो सब हैरत में पड़ गए। अब यहाँ पर मतलब यह है कि अहमद कोई बड़ा बेवकूफ़ और बड़ा मतलब ख़राब लड़का था पढ़ने में, और ठीक है, तो इसलिए जैसे वो पास हुआ, इम्तहान पास किया, सब हैरत में पड़ गए। तो इस तरह से एक सेंटेंस हो गया हमारे पास। ठीक गाइस, अब देखते हैं मतज़ाद अल्फाज। अल्फाज और ये मतज़ाद को बोलते हैं ज़िद भी बोलते हैं। ज़िद का प्लूरल इज़दाद होता है, जैसे मतज़ाद है ना, वही तो अपोजिट वर्ड बोलते हैं इसको। विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए गर्मी का सर्दी, खुशबू का बदबू, सब्र का बेसब्र, अक्लमंद का बेवकूफ़ और आधा का पूरा। ठीक गाइस, आप देखते हैं आगे।
तो गाइस अभी हमने ये किया है, लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए, गर्मी, अक्लमंद, खुशबू, आधा सब्र, इसका हमने लिख दिया, ठीक है। अभी अमली काम है, बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा, मुझे दिखा दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, जैसे भी आपका दिल करे, और दिल ना करे तो मत करना, ठीक है, क्योंकि वो इम्तहान में तो आता नहीं है। अब देखिए यहाँ देखते हैं क्या है, गौर करने की बात। इस कहानी में बावर्ची की सादगी यानी कि सिंपलिसिटी और नेकी से चालाक बूढ़े ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। ये चालाक बूढ़ा था वो, अक्लमंद, अपनी भूख भी मिटाई और 1 पाउंड भी हासिल कर लिया, यानी 1 रुपया भी ले लिया। एक तरह से रुपया हुआ, हमारे इंडिया में रुपया होता है ना, उसी तरीके से। इतनी सादा लोही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब अच्छी बात तो है लेकिन ठीक नहीं है, है ना। अच्छी नहीं है और ठीक नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। तो बहुत ज़्यादा सीधा होना ठीक तो है, अच्छा मतलब अच्छा तो है लेकिन ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शख्स का ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, चालाक आदमी का कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है। ये कहानी का एक तरह से मोरल स्टोरी का एक सबक है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। चलिए फिर गाइस होती है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हज़रत मोहानी साहब का क्वेश्चन आंसर, और ये रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। और इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।